तो ये 8 पॉइंट है। देखो 8 पॉइंट अगर आप इस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे आप याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर वेक्टर के प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह से प्रोडक्ट बनती है, एक डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पर कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर और वेक्टर के बीच जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो पहला जो लेक्चर आज है डॉट के ऊपर है, लेक्चर नंबर 8। तो डॉट के ऊपर जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट also called a scalar product। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? दैट इज क्वांटिटी having only magnitude and no direction तो इसका मतलब यह है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लाते हो तो जो क्वांटिटी मिलती है आपको, जो क्वांटिटी आप फाइनली फाइंड करते हैं वो एक स्केलर नंबर है। दैट इज सिंपल ए नंबर, सिंपल हैविंग मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व इन दिस। तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, एक एग्जैक्ट आपको नंबर मिलेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है कि डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हम दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दो वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल भी दिया गया है। A and B are two vectors and theta is angle between them। First point is कि vectors are A and B, vectors are A and B, angle theta is the angle between them, theta is the angle between them। तो दो वेक्टर आपके सामने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच थीटा एंगल है। तो इसकी जब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर की बात करते हैं तो एक वेक्टर ए वेक्टर बी जिसकी मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड ए है, बी की मैग्नीट्यूड बी है और यहां पर एंगल बिटवीन देम थीटा। तो इस फॉर्म में आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि ए डॉट बी इज सिंपली अ स्केलर नंबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए है, स्केलर पॉइंट नंबर है, मैग्नीट्यूड बी है, ये भी एक स्केलर नंबर है और cos थीटा भी एक स्केलर नंबर है। तो ओवरऑल रिजल्ट इज स्केलर नंबर। कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहां पे तो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा कि अगर ए और बी इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री का हो तो क्या होगा। देखो, इफ vector A is perpendicular to vector B, that is theta is equals to 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है then cos थीटा cos 90 जिसका रिजल्ट 0 होता है।
तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगी, और अगर 90 डिग्री है तो cos थीटा 90 दैट इज cos 90 इक्वल्स टू 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि A डॉट B की वैल्यू क्या होगी? A डॉट B दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos 90 एंड आंसर इज 0। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि इफ A is perpendicular to B then theta equals to 90 degree. In that condition A dot B equals to 0। अब इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप देखो तो I J K ये जो हमने x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की बात की थी, इसको हमने x एक्सिस को I से रिप्रेजेंट किया था, y को j से और z को k से रिप्रेजेंट किया है। तो आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन दीज थ्री एक्सिस इज 90 डिग्री। x एक्सिस is perpendicular to y axis, x axis perpendicular to z axis and y axis perpendicular to z axis। क्योंकि तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। अगर हम इस चीज को सेकेंड पॉइंट को गौर करें तो I डॉट J क्या हो गया? I डॉट J, I और J x और y के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और जैसे 90 डिग्री का एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट मींस कि I डॉट J इक्वल्स टू 0। सिमिलरली J डॉट K इक्वल्स टू 0 एंड K डॉट I इक्वल्स टू 0। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जहां भी I के साथ J या K का प्रोडक्ट होगा तो आंसर 0 आने वाला है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देखो ये सारे स्केलर नंबर है, A B cos थीटा स्केलर नंबर है, तो आप जानते हैं कि 2 into 3 3 into 2 इक्वल है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आगे पीछे कर दो आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एंड सो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A। तो फोर्थ पॉइंट पे आपने याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है। तो अगर हमने यहां पर I डॉट J 0 लिखा है तो J डॉट I भी 0 होगा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम कि राइट I डॉट J और J डॉट I दोनों का आंसर 0 होने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A। फिफ्थ पॉइंट है if two vectors A and B are in same direction, तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स A and B are in same direction then थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल्स टू 1, cos 0 इक्वल्स टू 1।
तो क्या लगता है कि ए डॉट बी क्या होगा? तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस जीरो, दैट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सेकेंड पॉइंट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट में केवल उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही काउंट होती है। तो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि दो वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है तो उस समय दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपली उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। अब उसी के बेस पर हम बात करें तो I डॉट आई, देखो दोनों सेम वेक्टर हैं, एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर हैं, तो I डॉट आई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू कॉस जीरो। सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड, और चूंकि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1, तो दिस इज 1 इंटू 1 दैट इज आंसर इज 1। सिमिलरली J डॉट जे भी 1 होगा और K डॉट के भी 1 होगा, तो I कैप डॉट I कैप 1, J डॉट J कैप 1, K डॉट K कैप 1 है। इसी के बेस पर हम बात करें तो सेवेंथ क्वेश्चन में A डॉट A दैट मींस सेम वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस जीरो, सेम वेक्टर है, एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, एंड हेंस वी कैन से दैट A डॉट A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। तो देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि I डॉट आई क्या होता है, J डॉट J क्या होता है, उसी तरह A डॉट A क्या होगा। तो ये 6 पॉइंट हमारा है कि A डॉट A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है। देन नेक्स्ट पॉइंट है 8th। अब 8th पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A दैट मींस B की जो एक शैडो बन रही है, परपेंडिकुलर जो शैडो बन रही है A के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज गिवन बाय प्रोजेक्शन ऑफ B vector on A vector is given by B dot A upon magnitude of A, B dot A upon magnitude of A। आप इसे B dot A कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ B dot A से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज गिवन बाय B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो ये 8 पॉइंट है। देखो 8 पॉइंट अगर आप इस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे आप याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या हो सकता है इस पर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट A प्लस B डॉट A माइनस B। इवैल्यूएट A प्लस B डॉट A माइनस B, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे माइंड में आते हैं आई जे के तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसकी प्रोडक्ट कैसे बने। तो देखो इसकी प्रोडक्ट में जो आप सॉल्व करते हो
तो ये a प्लस बी डॉट a माइनस b एंड दिस इज a डॉट a। देखो बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई, यहां पर कुछ नहीं सोचना है कोई डॉट a है वेक्टर है तो हम क्या करें, हमने सिंपल a डॉट a लिखा है, उसी तरह से माइनस a डॉट b लिख दिया। देखो ये a के साथ मल्टीप्लाई हुई a डॉट a, दूसरी बार a के साथ मल्टीप्लाई हुए माइनस a डॉट b, अब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज b डॉट a माइनस b डॉट b। तो ये a डॉट b और ये b डॉट a। अभी हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। अगर ऐसा है तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a डॉट b नेगेटिव है, b डॉट a पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास में a डॉट a माइनस b डॉट b एंड द रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट a। जो अभी हमने यहां पे लिखा है a डॉट a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, तो इसका सिंपल आंसर है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। तो इस तरह से आप बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएंगे। देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला भी हमें देता है। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला देता है। अभी हमने देखा था कि a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो क्या हम कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कभी एंगल निकालने की बात होती है तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला है कि जब आपने a डॉट b बनाना सीख लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इस पर हम अगली क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको जरूर गौर करना है कि जितने सारे पॉइंट्स हैं उसको अच्छी तरह से समझना है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस।